Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। तो दोस्तों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने मुझे आज बचा लिया, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी को बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत आपको क्यों होती है। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए लिया जाता है, लेकिन आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है और इसका क्या फायदा होता है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी जरूरत आपको क्यों होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनके 2 बच्ची हैं। जो हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर सुनील है और जो वाइफ का नाम है वो है सीमा। तो यहाँ पर जो ये सुनील है वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं जहाँ पर उनको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें उनकी वाइफ की, जिसका नाम सीमा है, तो वो एक हाउसवाइफ है। वो यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं करती हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर इनका एक लड़का है और एक लड़की है जो दोनों ही स्कूल में जाते हैं, जिनकी एज 4 से 5 साल की होगी। तो यहाँ पर अगर हम इनकी फैमिली इनकम की बात करें तो जो इनकी पूरी फैमिली की इनकम है वो 50,000 रुपए पर मंथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं और जो वाइफ है वो भी यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं करती है। तो जो टोटल इनकम होगी वो यहाँ पर 50,000 रुपए पर मंथ की होने वाली है। तो आइए अब हम बात करते हैं फैमिली के एक्सपेंडिचर की। तो जो भी ये 50,000 रुपए की इनकम है, इसमें से 10,000 रुपए का अमाउंट ये जो सुनील है वो अपने ऊपर खर्च कर देता है, जिसमें उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसका खुद का खाना, उसके पहनने के कपड़े, तो इस तरह की जो भी बेसिक नीड्स हैं उसमें सुनील के 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। और अगर हम बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली के भी यहाँ पर एक्सपेंस होगी, जैसे कि हाउस रेंट या उनके खाने का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा। तो ये टोटल एक्सपेंस मिला के हम मान के चलते हैं कि 40,000 रुपए उनके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। यानी कि 10,000 रुपए वो खुद के लिए खर्च करते हैं और बाकी के 40,000 रुपए वो अपनी फैमिली पर खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील है उसकी यहाँ पर एक दिन डेथ हो जाती है। उसको यहाँ पर कोरोना हो जाता है और कोरोना की वजह से उसकी यहाँ पर अचानक डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनकी जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुका है, वाइफ हाउसवाइफ थी और बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इनकी जो फैमिली इनकम है वो 0 हो जाती है, क्योंकि सुनील की डेथ होने से पहले जो भी फैमिली इनकम थी वो सिर्फ और सिर्फ सुनील अर्न करता था। तो यहाँ पर हमने जान लिया है कि फैमिली इनकम 0 हो जाएगी अगर सुनील की डेथ हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि फैमिली एक्सपेंसेस कितने रहेंगे। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद सुनील जो 10,000 रुपए अपने खुद के ऊपर खर्च करता था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुनील की डेथ हो चुकी है। तो जो वो एक्सपेंसेस करता था वो भी नहीं होंगे, लेकिन जो उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस थे, जो उसकी वाइफ के एक्सपेंसेस थे, जो उसके बच्चों के एक्सपेंसेस थे, वो उतने ही रहेंगे। यानी कि जो 40,000 रुपए का अमाउंट था वो अब भी यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में उनकी फैमिली का रहेगा। उनके ना रहने के बाद भी स्कूल की फीस की पेमेंट करनी होगी, घर का जो रेंट है वो भी पे करना होगा और जो भी उनका खाने पीने का खर्च है वो भी वैसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो उनके फैमिली के एक्सपेंसेस हो गए सुनील के ना रहने के बाद वो टोटल 40,000 रुपए के होने वाले हैं। लेकिन सुनील के ना रहने पर अब ये पैसा उनकी फैमिली को नहीं मिल पाएगा। अब उनकी फैमिली जो है वो अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को 2 तरह के लॉस होते हैं, एक है इमोशनल लॉस और एक है फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पर जो भी इमोशनल लॉस है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेथ सर्टेन है लेकिन डेथ होने का टाइम अनसर्टेन है। तो एक ना एक दिन सभी की यहाँ पर डेथ होनी है। लेकिन जो ये फाइनेंशियल लॉस सुनील की वाइफ को और बच्चों को हुआ है उसके लिए हम एडुकेट इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसकी हम पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं ताकि फैमिली के मेन मेंबर की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली आसानी से अपने जीवन में गुजारा कर सकें। तो जो भी फाइनेंशियल लॉस है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पहले से ही इंश्योरेंस लेना होगा।